हेलो दोस्तों। तो रेलवे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो आज उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं और उस क्वेश्चन के जरिए हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे जिसे हम बोलते हैं बॉक्स चेक मेथड या फिर हम कहेंगे राइट चेक मेथड। तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों। रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। आपको दे रखा है बाबू, अमर, बाबू, शेरा और दिया। इनसे कहा गया कि ये चार बहुविकल्पों वाले प्रश्न पत्र को हल करें। चार बहुविकल्प वाले प्रश्न पत्र को हल करें जिसमें विकल्प हैं 1, 2, 3 और 4। ये उनके विकल्प है। मतलब इन चार व्यक्तियों को हमने क्वेश्चन पेपर दिया। क्वेश्चन पेपर में चार क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन के ऑप्शन कितने थे? चार ऑप्शन थे। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और एक दे रखा था फोर्थ ऑप्शन। और उनकी तरफ से ये उत्तर पुस्तिका दी गई। मतलब उन्होंने जो उत्तर दिए उनको इस टेबल के जरिए बता रखा है। अमर के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन का आंसर दूसरा ऑप्शन होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर चौथा ऑप्शन होगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर तीसरा ऑप्शन होगा और चौथे क्वेश्चन का आंसर भी तीसरा ऑप्शन होगा। और बाबू के अकॉर्डिंग ये आंसर होंगे, शेरा के अकॉर्डिंग ये आंसर होंगे, दिया के अकॉर्डिंग ये आंसर होंगे। और उसके अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है कि बाबू के सभी उत्तर गलत हैं। अमर के पहले के दो जवाब निश्चित रूप से गलत थे। दिया के दो उत्तर सही थे लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों का जो हम जवाब देते हैं, ऐसे प्रश्नों का ध्यान रखना है दोस्तों। आपको ऐसे प्रश्नों का जवाब देना है राइट चेक मेथड से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। बाबू के सभी उत्तर गलत थे। नाम बाबू है, उत्तर भी गलत होंगे। बाबू के सभी उत्तर गलत हैं। अब बाबू के सभी उत्तर गलत है तो मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर बाबू के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन आना चाहिए था जो गलत है। बाबू ने पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बताया? पहला ऑप्शन, जो गलत है। और चीटिंग करके शेरा ने भी देख लिया। शेरा ने भी बाबू का आंसर चेक कर लिया और शेरा ने भी एक नंबर ही टिक कर दिया, शेरा का भी गलत होगा। ठीक है दोस्तों। अब बाबू का दूसरा दूसरा भी गलत है क्योंकि बाबू के सारे ही उत्तर गलत है तो दूसरा भी गलत होगा। बाबू ने दूसरे क्वेश्चन का आंसर तीसरा ऑप्शन बताया, तीसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन किसी और ने नहीं बताया, बच गए सारे। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बाबू के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए था जो गलत है। किसी और ने फोर्थ आंसर नहीं दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बाबू के अकॉर्डिंग दूसरा ऑप्शन है जो गलत है। तो बाबू का अगर दूसरा ऑप्शन गलत है तो शेरा की उसके साथ में गहरी दोस्ती थी, शेरा ने भी उसकी चीटिंग की और क्वेश्चन नंबर उसने भी आंसर दो ही बताया, ये शेरा का भी गलत हो गया। तो बाबू के चक्कर में शेरा के दो क्वेश्चन गलत हो गए, शेरा बच गया, दो तो सही हुए। नहीं, बाबू के चक्कर में तो सारे ही गलत हो जाते। तो अब आगे बढ़ते हैं, पहली इंफॉर्मेशन को हमने फिनिश कर लिया। आगे दे रखा है अमर के पहले के दो जवाब निश्चित रूप से गलत थे। ये रहा अमर। अमर के पहले के दो जवाब निश्चित रूप से गलत थे। मतलब अमर का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता था जो गलत है। पहले क्वेश्चन का आंसर दो नहीं हो सकता, दो किसी ने नहीं बताया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी अमर का गलत है क्योंकि आपको कहा गया है कि अमर के पहले के दो जवाब निश्चित रूप से गलत थे। अमर के पहले के दो जवाब निश्चित रूप से गलत थे। पहले क्वेश्चन का आंसर अमर ने सेकंड ऑप्शन बताया जो गलत था, हमने गलत कर दिया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर अमर ने फोर्थ ऑप्शन बताया जो गलत है। अब ये फोर्थ ऑप्शन तो एक बात बताइए, दिया ने भी कर रखा है तो ये इसका भी गलत होगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी हमने कर लिया। देन उसके बाद में दे रखा है दिया के दो उत्तर सही थे। दिया के दो उत्तर सही थे लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। दिया के दो उत्तर सही थे लेकिन उसका चौथे प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से गलत था। तो दिया का बताओ चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न का आंसर दिया का एकदम गलत था तो ये दिया का गलत हो गया। अब यहां पर चौथा आंसर गलत है तो चौथा किसने और किया है? दिया ने चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या बताया? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन किसी ने भी नहीं बताया। और आगे बोल रखा है दिया के दो उत्तर सही थे तो पता लग गया कि दिया का एक तो ये वाला उत्तर सही है और दिया का एक ये वाला उत्तर सही है। ठीक है दोस्तों, ये वाला हो गया। आगे दे रखा है अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। अमर और शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। पहले उससे समझे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सही सही आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर पहला ऑप्शन होगा। मतलब जिसने क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर पहला ऑप्शन टिक किया है वो सही होगा। लेकिन शेरा ने तो तीसरा ऑप्शन टिक किया है तो ये गलत होगा। यहां पर अमर ने भी तीसरा ऑप्शन टिक किया है, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो आपको आगे क्या दे रखा है, ये भी हो गया।
अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। अमर का केवल एक ही उत्तर सही था, ये वाला हो गया। शेरा का भी केवल एक ही उत्तर सही था, ये वाला हो गया। ठीक है दोस्तों, सारा क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। यहाँ से काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, किसका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर किसका सही है, जिसको मैंने सर्किल में बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर किसका सही है दोस्तों, अमर का सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अमर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, शेरा का कौन सा पर्सन सही है। तो शेरा का कौन सा पर्सन सही है, देखिए दोस्तों, शेरा का कौन सा पर्सन सही है, ये वाला सही है। मतलब कौन सा पर्सन सही है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर शेरा का सही है। तो आंसर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। आगे दे रखा है, दिया के कौन से दो उत्तर सही है। तो दिया का देखिए, एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सही है और एक क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया के ये दो उत्तर सही थे। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करना है, तो हमने एक छोटे से क्वेश्चन के जरिए एक छोटा सा प्रयास किया है राइट चेक मेथड को समझने का। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जहां पर राइट चेक मेथड का बहुत ज्यादा यूज होगा। किस तरीके से आपको क्रॉस करना है, कब आपको राइट करना है। तो मिलते हैं ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।